छू ले आसमां जमी की तलाश ना कर, मजा ले जिंदगी का खुशियों की तलाश ना कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो दोस्तों, मैं हूं जिया सर और आपके इस अपने नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज 12th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं, dy बाई dx निकालना है। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले दो फार्मूला हम आपको बता दें कि यदि ex दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ex, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही होगा, ex ही होगा। पहला फार्मूला यही याद कर लेना है। दूसरा d बाई dx, अगर log x का निकालना है, log x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बाई x। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसमें इस दो फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और इसके पहले जितने फार्मूला हम लोग डेरिवेटिव्स के देखे हैं उन सभी फार्मूला को भी यूज़ करेंगे। तो ये दो नए फार्मूला आपके लिए हो गए। नए क्या है, ये तो आप 11th में पढ़े ही होंगे, लेकिन ये दो फार्मूला आज इस्तेमाल होगा और पीछे के जो फार्मूला हैं वे सब इस्तेमाल होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है ex बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं। अब देखिए ex अभी आपको बताया, ex आ गया, साइन एक्स का आप जानते ही हैं। तो ex बाई साइन एक्स, तो ये u बाई वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में। तो इसको मान लीजिए आप, लेट y इक्वल टू ex बाई साइन एक्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy बाई dx, अब ये u बाई वी के फॉर्म में है, एक फंक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को उतारते हैं। तो क्या करेंगे, साइन x डी बाई डी एक्स ई एक्स, माइनस ex को उतारेंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कर दिए। ये फार्मूला है। अगर u बाई वी के फॉर्म में है तो हम लोग क्या करते हैं, v को उतारते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर u को उतारते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे v जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन x और ex का ex ही रह जाएगा। तो ex साइन x माइनस ex साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब ऊपर में दोनों में ex है, ex को कॉमन ले लीजिए, साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला का कितना महत्व है। फार्मूला अगर याद रहेगा तो बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी डेरिवेटिव्स के फार्मूला है सबको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जो जो आगे फार्मूला एक्स्ट्रा मिलता जाएगा वो हम बताते जाएंगे, उसको याद करते जाना। इसके अलावा लॉगरिथमिक के जो भी फार्मूला हैं, जैसे log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, log x टू द पावर n है तो n log x हो जाता है, log x बाई वाई है तो log x माइनस log y हो जाता है। तो ये फार्मूला सब आपको याद रखना है, बिना फार्मूला के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब है यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी मान लीजिए, लेट y इक्वल टू e साइन इनवर्स x। तो अभी ex का आपको बता दिए, तो ex का देखिए बार बार u जा रहा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इसको क्या करेंगे, अब देखिए रूल के हिसाब से ex का क्या होता है, ex ही होता है। तो ex का e साइन इनवर्स x, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x को। तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पिछले क्लास में बताए थे। तो इस तरह से सारे फार्मूला याद रहेंगे तो आसानी से हम लोगों का काम होगा। अब क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर साइन इनवर्स x
डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर और दैट इज योर आंसर। तो आप बने रहिए अंत तक, सारे वीडियो को देखिए। हम लोग पूरे एक्सरसाइज को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एक बार वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब ये है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको पूरे एक्सरसाइज के सभी सवाल के हल यहाँ मिल जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम नाइस मैथमेटिक्स है जो आप अभी देख रहे हैं। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि y इक्वल टू ई एक्स टू दी पावर 3, y इक्वल टू ई एक्स टू दी पावर 3। तो एक ex जो हमने अभी आपको बताया ex का डेरिवेटिव, उसी पर आधारित देखिए बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये सेंटेंस तो सारे क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए इसको हमेशा याद ही रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ex का क्या होता है, ex का ex ही हो जाएगा। अब x का पावर 3 का फिर करेंगे हम लोग x का पावर 3। अब ये हो जाएगा ex का पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर ई टू दी पावर x टू दी पावर 3, और यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन रहा है। यहाँ भी वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा, इन्वर्स वगैरह देख करके घबराना नहीं है। जो हमारे पास रूल्स हैं उस रूल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा, घबराने से नहीं बनेगा। अब ये dy बाई dx हो जाएगा। ये क्या होगा, पहले तो हम साइन को निकालेंगे, फिर tan इनवर्स का निकालेंगे, फिर ex का निकालेंगे। चेन रूल याद रखना है, एक एक स्टेप करके एक एक का डिफरेंशिएशन हमें निकालते जाना है। साइन का क्या हो जाएगा cos, और x के जगह पर जो है उसको उतारिए tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। ये हुआ साइन का। अब दूसरे लाइन में चलिए, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x, इसको उतारिए cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। अब tan इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के जगह पर क्या है, e टू दी पावर माइनस x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2x। अब इसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना है, ex का, तो e माइनस है तो माइनस x, अब माइनस x का तो माइनस 1 हो जाएगा। तो स्टेप वाइज काम करना है। देखिए हमने क्या किया, पहले स्टेप में साइन का निकाला, तो साइन का क्या हो गया cos, और साइन के साथ जो भी है उसको उतार दिए। अब इसके बाद इसको करना है, तो इसका होता है tan इनवर्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। x के जगह पर ex है तो ex हो गया, e का पावर माइनस x है तो माइनस x हो गया इसका स्क्वायर इंटू। अब क्या करना है हमको, e का पावर माइनस x का निकालना है, तो e का पावर x है तो वही होता है, माइनस है तो माइनस में होगा, e का पावर माइनस x। अब चूंकि x का 1 होता है तो माइनस x का माइनस 1 होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, और सीधे ex रहता तो 1 को छोड़ देते हम लोग, लेकिन यहाँ तो माइनस में है तो माइनस 1 तो लिखना पड़ेगा। अब इसको सजा दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। सबसे पहली बात ये तो हो गया माइनस, उसके बाद e का पावर माइनस x, उसके बाद cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e का पावर माइनस 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल बड़े बड़े हो सकते हैं, जवाब उसका वही होगा जो इतना में उसका जवाब होना चाहिए। तो बड़े सवाल देख के घबराना नहीं है, आप जय सर के साथ हैं, बिल्कुल बने रहिए, आपके सारे परेशानियों को यहाँ दूर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इसको उतारिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप बने रहिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ y इक्वल टू है log cos e। आपको दो फार्मूला शुरू में बताए थे, एक ex और दूसरा log x, बस ही दो का इस्तेमाल है यहाँ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई dx। log का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो log x के जगह पर cos है तो cos e टू दी पावर x। अब d बाई dx किसका करेंगे, cos e टू दी पावर x का, तो 1 बाई cos e टू दी पावर x, और cos x का होता है माइनस साइन
एक्स तो माइनस साइन ई एक्स, और फिर ई एक्स का करना है तो डी बाई डी एक्स कर दीजिए ई एक्स का, तो ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, तो माइनस ई एक्स साइन ई एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ई एक्स। अब देखिए साइन बाई कॉस tan होता है, तो माइनस ई एक्स tan ई टू द पावर एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टेप वाइज आप काम कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर सही निकलेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। log x के जगह पर cos ई एक्स है तो 1 बाई कॉस ई एक्स। अब चूंकि यहाँ x नहीं है, cos ई एक्स है, तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो cos को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन, और फिर x नहीं है, ई एक्स है तो ई एक्स, और फिर ई एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और फिर x से करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए छोड़ दिया। अब ये साइन बाई कॉस दोनों का एंगल सेम है, ई एक्स यहाँ भी है, ई एक्स यहाँ भी है, इसलिए इसको साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, इसलिए साइन ई एक्स बाई कॉस ई एक्स हमारा हो गया tan ई एक्स। नेक्स्ट है ये, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिल रहा है, तो इधर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या मिलेगा ई एक्स का ई एक्स ही, प्लस इसका करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर है तो ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x। उसी तरह से हम आगे जाएंगे, ई एक्स टू द पावर 5 का ई एक्स टू द पावर 5 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4, यानी x का पावर n है तो एक पावर कम हो जाता है, तो अब यही हो जाएगा ई एक्स प्लस 2 एक्स, 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 ई एक्स टू द पावर 5 आंसर। बीच में 2 टर्म छोड़ा हुआ है, अगर बीच में आप टर्म लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ई एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पावर x नहीं है, यहाँ ई एक्स स्क्वायर है, तो अगले में x का पावर 3 होगा, तो 3x स्क्वायर एक्स पावर 3, 4x का पावर 3 टू द पावर 4x प्लस 5x टू द पावर 4 ई टू द पावर x टू द पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सावधानी से एक एक स्टेप का काम करते चलिए, फटाफट बनता जाएगा आप, इसलिए फटाफट उतारिए। अगला हम लोग क्वेश्चन 7 लेकर आते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू रूट अंडर ई और रूट अंडर एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, रूट से घबराइए नहीं। क्या होगा देखिए गौर से, y का dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स है तो ये होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, क्या होता है डी बाई डी एक्स, अगर ये है x का पावर क्या रूट एक्स यानी x पावर हाफ है, तो ये पावर बगल में आएगा हाफ, और ये माइनस करने के बाद ये आ जाता है 1 बाई 2 रूट एक्स। कैसे आता है ये समझ भी लीजिए, डी बाई डी एक्स अगर रूट एक्स है तो इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 1 बाई 2, रूट का मतलब हो गया पावर 1 बाई 2। अब इसको करेंगे तो 1 बाई 2 और एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस 1, यानी 1 बाई 2 एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 एक्स का पावर 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इस तरह से रूट एक्स का भी याद रखना है आपको, 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का कितना 1 बाई 2 रूट एक्स, बोलिए। तो अब इसका हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर ई और रूट अंडर एक्स, ये किसका हुआ इसका। अब डिवाइड एक्स किसका निकालना होगा, ई टू द पावर रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर ई रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। अब ये कैसे हुआ ये देखिए, ये तो रूट में है तो 1 बाई 2 रूट एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन, अब वह क्या है ई टू द पावर रूट एक्स, तो ई टू द पावर रूट एक्स का ई टू द पावर रूट एक्स ही होगा। अब बच गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये बार बार 1 बाई 2 रूट एक्स आ रहा है, इससे घबराना नहीं है। अब रूट 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1 बाई 4। अब जरा गौर कीजिए, ये नीचे रूट एक्स, ये रूट के अंदर जो है और ये दोनों सेम है, ये रूट के अंदर है और ये जो है दोनों क्या है सेम। अगर इसको आप मान लीजिए टी मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा टी बाई रूट टी,
अगर e टू दी पावर रूट एक्स को आप t मानते हैं, सपोज कीजिए, मन में इसको मान के देखिए, तो यहाँ क्या होगा रूट टी, तो रूट टी से t कटेगा तो क्या बचेगा रूट टी। तो ये ऊपर में अब क्या बच गया रूट अंडर e टू दी पावर रूट एक्स, ये दोनों कट करके नीचे बच गया 1/4 रूट एक्स, और यही हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल सब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू log x। इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए, मजा आ जाएगा। वी गेट लॉग वाला भी आपको बताए हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। log x का होता है 1/log x। अब ये देखिए इस log के लिए हुआ, यहाँ log x है इसलिए 1/log x। अब फिर किसको करना होगा dy/dx log x का करना होगा, तो अब क्या हो जाएगा ये 1/log x इंटू log x का 1/x होता है, तो ये हो गया 1/x log x एंड दैट्स योर आंसर। तो कितना मज़ेदार सवाल सब है, फटाफट बन रहा है। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाइए, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। जल्दी से इसको उतारिए, हम लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये एक्सरसाइज के अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसको हम लोग जितना आसानी से बाकी क्वेश्चन किए हैं उतना आसानी से इसको भी हम कर लें। और देखिए यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार वीडियो को देखिए, अपने से बनाइए, कुछ सवाल अपने से आप कीजिए, सभी को देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ को आप अपने से कीजिए, 1-2 बनाइए और सवाल को हल कीजिए, फिर उसको मिलान कीजिए। देखिए कितना स्पीडली आपका काम होता जाएगा। आपका यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू cos x बाई log x, ये u बाई v के फॉर्म में हो गया। तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, y का तो dy/dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं आप इसको उतारते हैं log x को और cos x का डिफ्रेंशिएट करते हैं cos x, फिर माइनस cos x को उतारते हैं और log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे आप log x डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। पहला काम क्या किए, v को उतारे u को डिफरेंशिएट किए। दूसरा काम क्या किए, u को उतारे v को डिफरेंशिएट किए और नीचे में जो v है उसका स्क्वायर कर दिए। क्या हो जाएगा ये log x, cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ गुना साइन x कर दीजिए, माइनस शुरू में कर दिए, माइनस cos x का क्या होता है, cos x तो उतारना ही था, log x का 1/x और डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, इसका एलसीएम लेके कीजिए, x साइन x log x, साइन x log x माइनस cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x नीचे है तो नीचे log x का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने क्या किए, log x को उतारे cos को डिफरेंशिएट किए, cos को उतारे log को डिफरेंशिएट किए। अब ये log x जब करते हैं उतर गया, cos x का माइनस साइन x होता है इसलिए साइन x यहाँ लिख दिए, माइनस शुरू में लगा दिए, cos x तो उतार दिए, log x का 1/x होता है इसलिए 1। अब ये x नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है, ये x cos के साथ है और ये गुना अलग से 1/x है। तो अब एलसीएम x ले लेंगे तो x से इसमें गुना हो जाएगा, तो x साइन x को पहले कर दिए, log x को बाद में कर दिए। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, अब यहाँ केवल cos x बचा, ये x नीचे आ गया तो x log x स्क्वायर पहले से है तो log x स्क्वायर हो गया, बहुत आसान। अब आइए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन log x प्लस ex। अब हमको किसको डिफरेंशिएट करना होगा, log x ex का, तो log x प्लस ex इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो माइनस साइन log x प्लस ex गुना log x का 1/x ex का ex। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो देखिए खटाखट हो गया, ये हो गया क्या cos log x ex का,
तो कॉस का हो गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स। अब इसको करना है तो लॉग एक्स का हो गया 1/x और ई एक्स का ई एक्स ही हो गया। अब इसको सजा के लिख दीजिए 1/x प्लस ई एक्स इंटू माइनस कर दीजिए बगल में साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपका काम आसान हो जाएगा और सारे सवालों को आप अपने से भी हल कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं।